गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स जोन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके लिए लाया हूँ स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये कह रहा है कि स्टेट और प्रूव करिए कि वर्चुअल वर्क का कन्वर्स का प्रिंसिपल क्या होते हैं, द कन्वर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। यहाँ कह रहा है आपको कि स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है। देखिए ये कहता है क्या, यदि अलजेब्रिक सम जो है किसका, वर्चुअल वर्क डन का, किसके द्वारा, एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स द्वारा जो अप्लाई होते हैं अलग अलग पॉइंट के, किसके अलग अलग पॉइंट, रिजिड बॉडी के अलग अलग पॉइंट पे जो अप्लाई होते हैं वो यदि जीरो हो, यदि अलजेब्रिक सम वर्चुअल वर्क के जो किसी कोप्लेनर फोर्सेस के सिस्टम है जिसके द्वारा वो अप्लाई होते हैं कहाँ पर, द डिफरेंट पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी, वो क्या हो, जीरो हो। अब कैसे, तो ये कोई डिस्प्लेसमेंट होते हैं व्हाटएवर ऑफ द बॉडी कंसिडेंट विथ द जियोमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम। तो उस केस में जब वर्चुअल वर्क डन जीरो हो तो उस केस में वो सिस्टम जो होते हैं फोर्सेस का, कोप्लेनर फोर्सेस का, वो क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में है। यानी यदि वर्चुअल वर्क डन को टोटल अलजेब्रिक सम जो होते हैं वर्क डन का वो जीरो हो तो हम कहते हैं वो कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। उल्टा है ये, वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल के ये उल्टा है, कन्वर्स है। प्रूफ देखिए, प्रूफ में हमने क्या क्या मान लिया कि वो जो अलजेब्रिक सम है किसका, वर्चुअल वर्क का, वो जीरो है। लेट अस सपोज दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन बाय एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी भी जीरो। ये हम मान लिए कि जो भी वर्क डन अप्लाई होते हैं, वर्चुअल वर्क डन अप्लाई होते हैं, उसका अलजेब्रिक सम क्या है, जीरो है। तो ये होता है, आप पढ़े हैं, इसको शॉर्ट आउट करके शॉर्ट फॉर्म में इतना लिखे। अब इसका वैल्यू ये होते हैं, ये हम पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। कब, तो जब आप प्रूव किए थे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वो प्रूव किए थे, उसमें हम लिए थे इसका वैल्यू इतना होता है। हाँ, अब इसको इक्वेशन 1 मान लिए, जहाँ पे आर क्या है, ये रिजल्टेंट है किसका, कोप्लेनर फोर्सेस टीआई का, और जी क्या है, जी वेक्टर कपल ऑफ मोमेंट है, ये हम जानते हैं। अब मान लेते हैं एक डिस्प्लेसमेंट होता है उस बॉडी में, रिजिड बॉडी में, इस प्रकार कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ओनली ट्रांसलेशन ओनली हो। ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यू वेक्टर, उस टाइप के, सिर्फ यू वेक्टर हो, यानी यू वेक्टर जीरो नहीं हो। यू वेक्टर जीरो नहीं हो मतलब कब यू वेक्टर जीरो नहीं होगा, इसमें जब ई वेक्टर क्या हो, जीरो हो। तो ई वेक्टर जीरो अगर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो इक्वेशन 1 आ जाएगा इतना, जहां से आर वेक्टर डॉट यू वेक्टर बराबर क्या है, जीरो है। यू वेक्टर जीरो नहीं है तो मतलब आर वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी रिजल्टेंट जो है कोप्लेनर फोर्सेस का रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, एक डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो क्या है, इस प्रकार है कि उसमें सिर्फ रोटेशनल हो रहा हो, रोटेशनल मोशन हो रहा हो। रोटेशनल मोशन को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो उसमें ई वेक्टर आपका क्या है, हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है, यू वेक्टर नहीं हो रहा है, यू वेक्टर जीरो। ये दोनों कंडीशन जब इक्वेशन 1 में रखे तो इक्वेशन 1 में रखने पर आपका जी वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जी वेक्टर क्या है, कपल ऑफ मोमेंट। यानी इक्वेशन 2 और 3 से हम देखें, इक्वेशन 2 में रिजल्टेंट जीरो आया, इक्वेशन 3 में कपल ऑफ मोमेंट जीरो आया। जब रिजल्टेंट और कपल ऑफ मोमेंट जीरो हो तो ये कब होते हैं, जब सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यानी हम लिखेंगे हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस या फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को बार बार बना लेना है, 2 बार, इससे ही हमको याद हो जाए। एग्जाम में प्रायः आते हैं। अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बाबू कर लीजिए। इस चैनल पे ही हम आपको ऑनर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रोज लाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।